डॉक्टर ने बोला है अगर वो सच हुआ तो पता नहीं मुझे दुनिया वाले कैसे जीने देंगे। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो क्या हुआ? आज इतनी उदास क्यों हो? मुझे डॉक्टर ने बोला अगर वो रिपोर्ट सच हुई तो देखो, जरूरी नहीं जो डॉक्टर ने बोला वो सच हो। होता वही जो भगवान चाहता है, ठीक है ना? पहले से सोचकर टेंशन मत लो। क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा कुछ रखा हो। हम्म? जो भगवान पर विश्वास करते हैं ना, वो इस चीज पर नहीं रोया करते। सुमन, क्या कर रही बेटा? मैं बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन बाद में साफ कर लेना, तेरे बाबूजी को ऑफिस जाना है, तो पहले खाना बना दे। ठीक है मम्मी जी। रसोई बाद में साफ कर लेना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी। वो मैं सुमन को बोल आई हूँ कि बर्तन साफ करना छोड़ दे और अपने बाबूजी के लिए खाना बना दे, उन्हें ऑफिस जाना है। क्या बात है? कुछ नहीं, सुमन की रिपोर्ट आ गई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो हमें कोई वारिस नहीं मिल सकता। मुझे समझ नहीं आता तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? एक ही एक बेटा है मेरा। आप सच कह रहे हैं, अगर सुमन से हमारे बेटे को कोई औलाद नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक ही एक बेटा तो है हमारा। हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी किस काम का है? आप सुमन से बात करो ना, सुमन से बात करके चंदन की दूसरी शादी करवा दो। हम उसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं होगा। अगर सुमन मान भी गई तो भी हिंदू एक्ट के हिसाब से जब तक पहली बहू जिंदा है हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। और फिर सुमन के पापा बहुत पैसे वाले हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन हम सुमन से बात करके कर सकते हैं ना, उसकी रजामंदी ले लेंगे। नहीं आशा, इसके लिए हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ऐसे तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। आप कुछ करो ना। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ और ही करना। ठीक है, मैं सुमन से लेटर लेकर अपना चलता हूँ, वहीं जाकर पता नहीं क्या समझ में क्या करे क्या ना करे, हमारे बेटे के साथ ऐसा नहीं। हमें कुछ तो करना, हमें इस घर के लिए वारिस चाहिए। सुमन से नहीं तो चंदन की दूसरी शादी करके ही सही, इस घर के लिए हम अपना वंश लाके दें। नहीं आ रहा।
मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, चंदन से बात करता हूँ। हेलो। हाँ चंदन बेटा, जरा मेरे रूम में आना। ठीक है, जल्दी आना। हाँ मुझे बुलाया आपने? हाँ बैठो। पास आ जा। देख चंदन, बात ये है कि तेरे को पता है डॉक्टर की रिपोर्ट तो आ गई है कि तुम्हारी बीवी अब कभी माँ नहीं बन सकती, और अगर वो माँ नहीं बनती तो हमारे खानदान का वंश आगे नहीं बढ़ता। फिर हमारी ये लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी किस काम आएगी? पापा हम किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं? ये तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा खून ही मेरा वंश आगे बढ़ाए। हम अडॉप्ट तो कर लें, लेकिन वो किसी का ही खून है, मेरा अपना तो नहीं, तुम्हारा तो नहीं। क्या तू नहीं चाहता कि तेरा खुद का खून हमारी सारी प्रॉपर्टी का वारिस हो और हमारा नाम रोशन करे? अगर हम किसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो हमारा वंश नहीं माना जाएगा। इसके लिए हमारा साथ देना चाहिए। देखो, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, पर ये इतना आसान काम कैसे है? हम फंस सकते हैं। आसान तो नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये बात मैं तेरी माँ को भी कह दूँगा। अगर वो कहती है इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। ठीक है पापा, जैसे आप कहते हैं। कुछ हल निकला? हाँ, हल तो निकला है आशा। ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ेगा, और कोई औलाद भी तो नहीं है हमारी। फिर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ता। मैंने चंदन से भी बात कर ली है और वो मान गए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी बता दूं। हाँ, क्या बोला वो? बात दरअसल ये है कि हम ठीक है, चंदन गया है और मैं भी थोड़ी देर में फोन, तुम भी आ जाना। जी। आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। भगवान करे सब ठीक हो जाए। कैसे सुमन? पता है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी तो बहुत प्यार करती हो।
ये अच्छा हुआ कि किसी ने हमें देखा नहीं, तो लेने के देने पड़ गए। ठीक है। अरे कहाँ हो यार दोनों बाप बेटे? अरे मतलब आप यहाँ पे आइए चाय पीते हैं। चाय? ठीक है तुम लोग चाय पियो, मैं भी आता हूँ। तो अच्छा है कि हमें किसी ने देखा नहीं। नहीं पापा, मुझे लगता है इसने कुछ हमें देखा है, मुझे पे शक हो रहा है। तो चिंता मत कर बेटा। आजकल बाजार में क्या नहीं बिकता। क्या खरीदने और बेचने की बातें कर रहे हो दोनों बाप बेटे? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, आओ बैठो ना, चाय पिलाते हैं। चाय तो हम तुम्हारी जरूर पियेंगे। भाई मम्मी जी जरा चाय लाना। हाँ हाँ, मम्मी जी के हाथ की चाय? चाय तो हम भाभी जी के हाथ की पियेंगे। वो क्या है कि बहू मायके गई है ना। हाँ हाँ, वो मायके गई है या फिर तुम लोगों ने उसे कहीं और ही बेच दिया? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, वो तो मायके गई है। तो पूरा तुम फेंक कर आए हो ना, उसे मैं देख चुका हूँ क्या पूरा था। अब क्या एक दूसरे की तरफ देखा-दाखी कर रहे हो? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब, मेरा एक बेटा है, तो डॉक्टर ने बोला था कि बहू कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अच्छा, वो मां नहीं बन सकती तो इसलिए तुम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया? और हाँ, आजकल क्या नहीं, बारिश चाहिए था इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया? अरे छोड़ो, ये तक कोई ऐसा। एक मर्डर, उसके लिए ये कम है। अच्छा, ये भी कम करे तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें और दे दूंगा। बस एक मर्डर और ये सिर्फ तुम दोनों को फांसी तक पहुंचाने के लिए बहुत है। ये आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर विक्रम साय को रिश्वत देने की कोशिश और एक मर्डर। चलो बढ़ो। हमें माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब। माफ कर दूं? माफी तो जो भी मांगनी अदालत में मांगना, माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, सिर्फ फांसी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। चलो। अच्छा, तो यहाँ छिपाई है उन लोगों ने अपनी करतूत। नहीं छोड़ूंगा। हेलो एम्बुलेंस, मैं भी एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है।
इसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है।